जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा मंत्री से कहता है कि कल सभी नगरवासियों का भोजन राजमहल में ही बनेगा। तुम जाकर पूरे नगर में इस बात की घोषणा कर दो कि सभी नगरवासी कल महल में आएंगे। उनके लिए तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बनाए जाएंगे। और अब मंत्री नगर में जाकर इस बात की घोषणा कर देता है। सभी लोग ये सुनकर बड़े खुश होते हैं। अगले दिन सभी लोग राजमहल में आते हैं, तरह तरह के मिष्ठान पकवान पाते हैं और ये सब खाकर लोग खुद को तृप्त महसूस करने लगे। कुछ पल के लिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। वो सोचने लगे कि राजा ने हमें बहुत कुछ दे दिया। और जब भोजन पाकर लोग अपने घरों के लिए जाते हैं तो जगह जगह पर सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। सभी लोग राजा की उदारता और महानता की चर्चा करने लगे कि राजा बड़े महान हैं। वो तो नगरवासियों के लिए कितना कुछ करते हैं। राजा ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनवाए थे। आज तो हम तृप्त हो गए। और अब राजा को जब इस बात का पता चलता है कि नगरवासी इस प्रकार से राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, ये सुनकर राजा का सीना गर्व से फूल गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और शाम का वक्त था। राजा लौटकर अपने महल के लिए आ रहा था। नगर के द्वार पर राजा को एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि आज महल में सभी नगरवासियों के लिए भोजन था? मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं था, इसीलिए तुम्हें ये मेहनत करनी पड़ी। अगर तुम्हें इस बात का पता होता कि महल में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे तो तुम्हें आज के दिन मेहनत नहीं करनी पड़ती। तभी वो व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज, मुझे पता था कि आज महल में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। सभी नगरवासियों का भोजन महल में है, लेकिन जो रोज अपनी मेहनत की कमाई खाता है उसको एक दिन के पकवानों से क्या लेना देना। अपनी मेहनत की सूखी रोटी का जो आनंद है वो मुफ्त के पकवानों में कहाँ मिलता है। अपनी मेहनत की कमाई से जो भी प्राप्त हो उसमें बड़ी प्रसन्नता और खुशी मिलती है। अपनी मेहनत और पसीने से जो भी हम कमाते हैं उससे हमारा आत्मगौरव जुड़ा है। उसका आनंद अनेक प्रकार के व्यंजनों से भी अधिक है। और जब इस प्रकार से राजा ने उसकी सच्ची और अच्छी अच्छी बातें सुनी तो राजा उसकी बातों से प्रभावित हो गया। राजा अब उसे अगले दिन महल में बुलाता है और उसको पुरस्कार देता है। यही बात जब पूरे नगरवासियों को पता चलती है तो उनको भी उस लकड़हारे से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जीवन का असली आनंद अपनी ही कमाई में है। अपनी मेहनत की कमाई से जो भी हमें प्राप्त होता है, मेहनत से कमाई हुई सूखी रोटी का जो आनंद होता है वो आनंद मुफ्त के पकवानों में नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।